नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की 3 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर सियासत के सुपर शनिवार से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। पीएम मोदी पुष्कर और सहारनपुर में रैली करेंगे, तो यूपी के गाजियाबाद में भी पीएम मोदी का रोड शो होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर, आज जयपुर में कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र पर रैली करेगी। तीसरी बड़ी और सियासी हलचल दिल्ली में देखने को मिल सकती है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कांग्रेस बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, और पीएम का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस की रैली, वहीं मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार पर। तो सुपर शनिवार की पहली बड़ी खबर, आज पीएम मोदी एक के बाद एक 3 बड़े चुनावी कार्यक्रम करने वाले हैं। और सबसे पहले वो सुबह सुबह यूपी के सहारनपुर में एक जनसभा करेंगे, और इसके बाद दोपहर में वो सीधे राजस्थान चले जाएंगे, जहां पर पुष्कर में वो एक जनसभा करेंगे। वहां एक विशाल रैली होगी और विपक्ष पर हमला बोलते भी प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। और उसके बाद फिर पीएम शाम को दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद पहुंचेंगे और वहां एक बड़ा रोड शो करेंगे। यानी कि आज चुनाव का सुपर शनिवार होने वाला है। 2019 में बीजेपी मुस्लिम और दलित वोटरों वाली सहारनपुर सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई थी, और ऐसे में वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री अब खुद वहां मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम के साथ सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। वहीं पुष्कर में होने वाली पीएम की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का दावा यह है कि पीएम को सुनने के लिए करीब 1 लाख लोग पुष्कर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुकने वाले, इसके बाद वो देर शाम को दोबारा यूपी वापस लौटेंगे और फिर गाजियाबाद में लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। बताया यह भी गया कि रोड शो में कई राज्यों की झलक देखने को मिलेगी, और महिलाएं पुरुष अलग अलग राज्यों के परिधान पहने हुए नजर आएंगे। और इसके लिए बीजेपी ने गाजियाबाद में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों से संपर्क किया है। रोड शो के दौरान कई तरह के इवेंट्स भी होने वाले हैं। तो पीएम ने काफी सोच समझकर अपने कार्यक्रमों की लोकेशन चुनी हुई है। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे सहारनपुर की बात कर लेते हैं। वो लोकसभा सीट है सहारनपुर, जिसे बीजेपी मोदी लहर के बावजूद पिछली बार हार गई थी, और उसके बाद तब वहां से बीएसपी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, उनकी तादाद 35% से ज्यादा है। वहीं इस सीट की अगर बात करें तो दलित मतदाता भी निर्णायक माने जाते हैं, और उन पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस से इस बार फिर से इमरान मसूद मैदान में होंगे, जिनके खिलाफ बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और समय बहुत कम बचा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री वहां विशाल जनसभा करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो वहीं पुष्कर में भी रैली करके प्रधानमंत्री अजमेर के साथ पड़ोस की नागौर और राजसमंद जैसी जो सीटें हैं, 2 और सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। यानी कि पीएम की एक रैली से बीजेपी का 3 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का पूरा मकसद है। पुष्कर में इकलौता ब्रह्मा मंदिर होने की वजह से हिंदू धर्म में उसका काफी महत्व माना जाता है, और इसीलिए वहां रैली के जरिए बीजेपी हिंदुओं को भी खास संदेश देना चाहती है। अजमेर में दूसरे चरण में 26 मई को वोट डाले जाएंगे। तो पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह बीजेपी में शामिल होकर 2014 से गाजियाबाद से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने विधायक अतुल गर्ग को यहां से टिकट दिया है, और कांग्रेस ने एक बार फिर डॉली शर्मा को ही अपना प्रत्याशी बनाया। गाजियाबाद में भी आज पीएम का रोड शो है। गाजियाबाद में पीएम के रोड शो से बीजेपी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खास संदेश देने की कोशिश में है। गाजियाबाद सीट पर 26 अप्रैल को मतदान किया जाना है। तो सहारनपुर और सहारनपुर से पुष्कर और पुष्कर से फिर वापस गाजियाबाद में 3 मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले हैं। 19 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे करीब आती चली जा रही है, चुनावी पारा चढ़ता चला जा रहा है। पहले चरण के मतदान से पहले एनडीए और आईएनडीआईए में जोरदार टक्कर के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री के 18 कदमों ने चुनावी पासे को पलट कर रख दिया है। कैसे? इस रिपोर्ट में समझिए कि पीएम मोदी की नई सौगंध क्या है।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। राष्ट्रवाद। दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी की गारंटी। मौसम जरा ठीक लग रहा है और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। सियासी हवा का रुख मोड़ने का हुनर नरेंद्र मोदी से बखूबी कौन जानता है। मोदी ने 24 के रण का मैदान तय कर लिया है। मोदी के तय किए गए मुद्दों पर चुनावी दंगल होगा। जाहिर है उनकी पिच पर जो भी आएगा उसके चारों खाने चित्त होना तय है। बीते 2 चुनावों के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि मोदी फैक्टर की कोई काट नहीं। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े पुल और पुश फैक्टर है। मोदी का मैराथन मिशन ऑन है। उनकी एक झलक दिल्ली में दिखती है तो दूसरी देश के दूसरे सूबे में। आज राजस्थान के चुरू में मोदी गरज रहे थे। कल वो राजस्थान के साथ यूपी में अनोखे अंदाज में दिखने जा रहे हैं। पहले मोदी के वेस्ट यूपी का प्लान जानिए, फिर उनके देशव्यापी इलेक्शन कैंपेन की डिटेल भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव से पहले गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो करेंगे। गाजियाबाद की पॉलिटिक्स के पावर सेंटर कहे जाने वाले अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। माना जाता है कि यहां पर जिसके पक्ष में माहौल बनता है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी हवा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करेंगे। ये रोड शो गाजियाबाद के अम्बेडकर रोड पर होगा। मल्लीवाड़ा चौक से रोड शो शुरू होकर चौधरी मोड़ पर खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना और पीलीभीत जैसे लोकसभा सीटों के वोटरों को यहीं से बड़ा संदेश देंगे। राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए में शामिल हो गया है। इससे जाट लैंड को भी बड़ा संदेश जाएगा। पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली में भी गाजियाबाद के रोड शो से मैसेज देंगे मोदी। मोदी के रोड शो के दौरान भारत की झलक भी दिखाई देगी। गाजियाबाद में केरल, कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की परिधान पहने महिलाएं और पुरुष मौजूद रहेंगे। तो 24 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को अपनी पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी रैलियों में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंक रहे मोदी विपक्ष के करप्शन की कथा सुनाकर पूरे चुनाव का रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी के धुआंधार एक्शन की काट भी विरोधियों के पास नहीं दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप का दम भर रही है तो इसकी सिर्फ एक वजह है नरेंद्र मोदी।
विपक्ष के लिए एक एक सीट का संकट है। पिछले चुनाव में जैसे नतीजे राजस्थान में मिले, मोदी वैसा ही कुछ अब महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में लाने की कोशिश में है, जिनके लिए उन्होंने मिनट टू मिनट का प्रोग्राम बना रखा है। मोदी का शेड्यूल कितना बिजी है, इसे भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के चुनाव के लिए 7 और 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो और 9 अप्रैल को बालाघाट में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे, जहां आमाबाल गांव में उनकी विशाल जनसभा है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 10 अप्रैल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो राज्य भर में 18 रैलियां करेंगे। ऐसे तूफानी प्रचार से ही तो मोदी जीत की गारंटी बन जाते हैं। वहीं उनके प्रभाव को मापने के लिए विरोधियों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं।